अलग अलग कामनाओं के भेद से अलग अलग शिवलिंग बताया है कि कितनी संख्या में पार्थिव बनाना चाहिए। आजकल पार्थिव के बारे में तो सभी जानते हैं, सोशल मीडिया, पहले लोगों को इतना पता नहीं था, आजकल सब जानते हैं। तो छोटे छोटे भी बनाते हैं। एक प्रमुख तो जो पार्थिव होता है बहुत बड़ा नहीं बनाया जाता, वो 4 अंगुल का बनाया जाता है, उससे छोटा चलेगा, बहुत अधिक बड़ा नहीं बनाना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। कामना भेदमाश्रित्य संख्यां ब्रूहि विधानतः शिव पार्थिवलिंगानां कृपया दीन वत्सल। बोले अगर कोई विद्या प्राप्त करना चाहता है, कोई विद्यार्थी है, तो 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करे। एक सामान्य बना ले 4 अंगुल वाला, बाकी छोटे छोटे बनाकर किनारे रखते हैं ना परात में, उसको अलग संज्ञा दी गई है, तो वो पार्थिव पूजन हो जाता है। तो 1000 छोटे छोटे बना दो। तो जिसको विद्या की प्राप्ति चाहिए 1000 लिंग का पूजन करे। विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रमित पार्थिवम। यदि धन चाहिए, धन रोग में जा रहा है, धन टिकता नहीं, दरिद्रता है घर में, तो 500 शिवलिंग बनाकर 500 पार्थिव पूजन करे। पुत्र की इच्छा है तो 1500 का पूजन करे। और वस्त्र की इच्छा है तो 500 शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। अगर मोक्ष की इच्छा है तो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। तो जैसे कि अभी श्रेष्ठ कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का इस समय शायद संभवतः 1.25 करोड़ या ऐसे ही कुछ पार्थिव पूजन अभी वृंदावन में चल रहा है। तो मोक्ष की कामना से 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए। मोक्षार्थी कोटि गुणितम भूकामश्च सहस्रकम। भूकामश्च, अगर आपको कहीं प्लॉट लेने में दिक्कत आ रही हो, भूमि का सुख नहीं मिल रहा हो, तो सहस्रकम 1000 पार्थिव बनाकर पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठ मित्र प्राप्ति के लिए, अच्छे मित्र प्राप्त हो, इसके लिए आपको 3000 शिवलिंग बनाने चाहिए। कारागृह से मुक्ति, अगर आप सत्य हैं लेकिन कोई झूठा केस लग गया है, आपको बेल नहीं हो रही है, जेल में पड़े हैं, अगर आप सत्य होने चाहिए, अगर कोई अड़चन आ रही है बाहर होने में, तो बोले 1500 शिवलिंग पार्थिव लिंग का पूजन करके उसको फल प्राप्त होता है, कारागृह से मुक्ति होती है। निगडान मुक्ति कामस्तु सहस्रम सार्धमोत्तमम। दरिद्रता का नाश करने के लिए दारिद्र्य पंचसहस्रम, पंचसहस्र कहते हैं 5000 को, दरिद्रता के निवारण के लिए 5000 का उपासना करनी चाहिए। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए 10,000। अयुतम सर्व कामदम। एकतः सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञा लिंगार्चा चैकतः स्मृता। बोले एक तरफ तराजू में आप समस्त वेद शास्त्र सर्वदानानि, समस्त दान को रख दो, उसके फल को रख दो, व्रत को रख दो, तीर्थों को रख दो, नियम को रख दो, यज्ञ को रख दो, और एक तरफ आप पार्थिव लिंग के पूजन के फल को रख दो। बोले पार्थिव लिंग के पूजन का फल ही श्रेष्ठ भारी कहलाता है। लिंग परिमाण जो मैं आपको बता रहा था, क्या लिखा है कि चतुरंगुलमुच्छ्रायं रम्यं वेदिकयायुतम उत्तमं लिंगमाख्यातं मुनिभिः शस्त्रकोविदैः। बोले चतुरंगुल मुच्छ्रायं, 4 अंगुल पार्थिव लिंग 4 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। चतुरंगुल मुच्छ्रायं रम्यम वेदिकया युतम, उसकी जो पीठ आदि है बड़ी सुंदर बननी चाहिए। उत्तमम लिंगमाख्यातम, इसको उत्तम श्रेष्ठ लिंग बताया गया है। किसके द्वारा? मुनिभिः शास्त्र को विदयी, मुनियों के द्वारा, शास्त्र को विदयी अर्थात जो शास्त्रों के जानकार हैं, कोविद हैं, उनके द्वारा। तद्धर्धम मध्यमम प्रोक्तम तद्धर्धम अध्यमम स्मृतम। अब जितना छोटा छोटा साइज होता चला जाएगा उतना फिर मध्यम आदि उसकी श्रेणी आ जाती है। इस प्रकार से और लिंग की जब पूजा करनी चाहिए तो क्या करना चाहिए? बोले बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया, बिना भस्म लगाए और बिना रुद्राक्ष की माला के शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखो ये तो बताया गया, आप जितना करेंगे, अब आप कहेंगे कि हम तो लगाते नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये है कि अगर ये भी लगाएंगे तो आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। नहीं लगा रहे हैं तो थोड़ा 90 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। इस भाव को समझिए। तो बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया, बिना भस्म और रुद्राक्ष के माला के
शिवलिंग की पूजा अर्थात शिवार्चन नहीं करना चाहिए। बिल्व पत्रम बिना नैव पूजयेत् शंकरम बुधः। भस्म, रुद्राक्षी माला और बिल्व पत्र को आपने शिव पूजा में बहुत अधिक प्राथमिकता देनी है। बोले अगर भस्म ना हो तो क्या करें? ना हो तो बोले ऐसे जहाँ साफ मिट्टी हो ऐसे मिट्टी में 3 उंगलियों को ऐसे रगड़ लो, और भस्म ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? मिट्टी का ही त्रिपुंड इस प्रकार से हल्का सा, खाली चिन्ह न भी दिखाई दे रहा हो बाहर कोई बात नहीं, ऐसे लगा लेना चाहिए। जैसे कि बिना तिलक के पूजन निषिद्ध माना जाता है, लेकिन हम जब सुबह उठते हैं पूजा करते हैं तो हम तो पूजा के बाद तिलक लगाते हैं, जो कि लिखा है कि बिना तिलक के तो पूजा होती नहीं, निषिद्ध हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? जब तक नहीं है आपके पास पूजा अभी, क्योंकि आप सबसे पहले अपने कहाँ लगाओगे? या तो लगा के भगवान को ही लगा के लगाया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप एक तो अलग से बना के भगवान को चढ़ाया हुआ आप रख सकते हैं, फिर उसको भगवान के लिए नहीं अपने सुबह सुबह उठ के लगाने के लिए लगा लीजिए। और या फिर जब तक आप भगवान की पूजा के बाद वाला नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर शास्त्र ये भी कहता है तब तक आप जल को ही थोड़ा सा लेके ऐसे कर दीजिए नहाने के बाद। तो भले ही वो किसी को दिख नहीं रहा है लेकिन तिलक लग गया, तब भगवान की पूजा आदि करनी चाहिए। बोलिए हर हर महादेव। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है ऋषयः ऊचु कि अग्राह्यं शिव नैवेद्यम् इति पूर्वं श्रुतं वचः, कि महाराज कई लोगों के मुंह से हमने ये सुना है कि शिव का प्रसाद, शिवलिंग का प्रसाद खाना नहीं चाहिए, अग्राह्यम उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, शिव नैवेद्यम इति पूर्वम श्रुतम वचा, ऐसे हमने बहुत पहले किसी से सुना था, क्या सही है आप बताइए? तो बोले शिव भक्त शुचि शुद्ध सद्व्रती दृष्ट निश्चय भक्षयेत् शिव नैवेद्यम तजेत अग्राह्य भावनाम। बोले यदि आप शिव भक्त हैं, यदि आप शुचि हैं मतलब पवित्र हैं, पवित्रता का ध्यान रखते हैं, जो मैंने आपको कल बताया कि मूत्र विसर्जन के बाद कितने कुल्ले, दीर्घ संका के बाद कितने कुल्ले, भोजन करने के बाद कितने कुल्ले, दंत धावन कैसे करना है, अगर ये सब आप ध्यान करते हैं, शिव भक्त एक तो आप शिव भक्त हैं, शुचि ही पवित्रता का ध्यान रखते हैं, शुद्ध आप शुद्ध चित्त हैं, सद्व्रती यदि आप अच्छे व्रतों का पालन करते हैं, और दृढ़ निश्चय आप दृढ़ निश्चयी हैं, कृत संकल्प हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भक्षयेत् शिव नैवेद्यम त्यजेत अग्राह्य भावनाम, ऐसे व्यक्ति को शिव प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस भावना का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात ग्रहण करना चाहिए। बोले आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयम प्रयत्नेन शिवस्मरण पूर्वकम। अगर आपको कोई शिव का प्रसाद दे तो बोले गृहीत्वा शिरसा मुदा, उसको ग्रहण करके ऐसे सिर से लगाकर भक्षणीयम प्रयत्नेन शिवस्मरण पूर्वकम, भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उसको ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, ये शिव पूजन की बात कही, यहाँ पर शिवलिंग शिव पूजन कहा, उसमें मूर्ति भी हो सकता है ये मूर्ति की बात हो, लेकिन शिवलिंग के विषय में अगर प्रसाद के लिए कुछ कहा गया है इसका मतलब वहाँ कुछ तो बात होगी। तो चलते चलते अब आगे बता रहे हैं, क्या बताया? बोले चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवैः, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। बोले जो शिवलिंग के स्पर्श वाला जो प्रसाद है, चाहे वो केला हो, आम हो, बोले उसमें भगवान के चंड नामक गण का अधिकार होता है, इसलिए वो शिवलिंग के स्पर्श वाला। अभी तो शिव प्रसाद कहा, वो तो मूर्ति का भी हो सकता है, लेकिन शिवलिंग का जिसमें स्पर्श हो जाए, बोले चंडाधिकारो यत्रास्ति, उसमें भगवान के चंड नामक गण का अधिकार होता है। ऐसे प्रसाद को तद भोक्तव्यम न मानवैः, उसको साधारण मानवों को उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और तो फिर पूछा कि जो शिवलिंग से निकला हुआ जल है उसको क्या पान करना चाहिए कि नहीं? तो क्या कहा कि स्नापयित्वा विधानेन यो लिंग स्नपनोदकम त्रिहि पिबे त्रिविधम पापम तस्य हाशो विनश्यति। बोले जो भगवान को स्नान आदि कराया हुआ जो जल है, तो यहाँ पर तो कहा है कि त्रिपिबे त्रिविधम पापम, अगर इसको 3 बार पी लिया जाए तो 3 जन्मों के पाप का नाश होता है। तस्से हाशु विनश्यति, आशु विनश्यति, शीघ्र ही विनाश हो जाता है। तो आपका मन हो तो पिए, अन्यथा आप उसको छिड़क भी सकते हैं, जो मैंने कहा महामृत्युंजय रक्षतु सर्वकाला। अगर आपको लगे कि आपने स्नान कराया, क्योंकि शिवालय में तो सबका प्रवेश होता है,
तो किसने कैसा जल चढ़ाया, तो वाली भी भावना थोड़ी लोगों में आ जाती है कि कैसा जल होगा, तो पिए तो भी कोई अपराध नहीं है, और नहीं तो छींटे भी आप मार सकते हैं। और क्या कहा कि अग्रह्यं शिव नैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम शालग्राम शिला संगा सर्वं याते पवित्रताम्। कि शालिग्राम से भगवान शिव के प्रसाद का स्पर्श यदि हो जाता है, तो यदि इसमें कोई अगर दोष भी हो, दोष मतलब जैसे कहा कि कहाँ स्पर्श हुआ कहाँ नहीं हुआ, अगर इतना ध्यान नहीं भी रख पाए आप, तो शालिग्राम के स्पर्श से वो प्रसाद पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह दिया, लिंगोपरि च यद् द्रव्यम तद ग्राह्यम मुनीश्वराः सुपवित्रम च तज्ज्ञेयम यल्लिंग स्पर्श बाह्यतः। जो लिंग में जो ऊपर जो सामग्री या पुष्प आदि जो भी रख दिया गया है, उसको तो आप उसको प्रयोग में नहीं ला सकते, और जो उससे यल्लिंग स्पर्श बाह्यतः, जो लिंग के स्पर्श से जो बाहर का है उसको आप ग्रहण कर सकते हो। पुनः वही आ गया, पुनरावृत्ति हो गई।